अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब भी अपनी लाइफ में खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आप भी प्लीज़ मेरे लिए और मेरे दोनों बच्चों के लिए दुआ करना, बस यही कहूँगी। एक बात आज कहने आई हूँ, ठीक है? नहीं कहती, कहने आई हूँ। मैं तो सालों से एक तरह से विधवा का जीवन जी रही हूँ, ठीक है ना? सालों से। मेरा बेटा हुआ तब से। मेरा बेटा हो गया 15 साल का, ठीक है? 14 साल से समझ लो, बोल तो रही हूँ मैं 14 साल से। जब मेरा बेटा साल भर का भी नहीं था, 10 महीने का था। 10 महीने का भी समझ लो नहीं था, हुआ ही था समझ लो। 10 महीने तो खैर मैंने इसलिए बोल दिया कि थोड़ा बहुत जो इंसान के साथ में एक होता है ना ताल्लुकात, सिर्फ कि हाँ खैर खैरियत, बस वो वाला। उसके बाद से तो ख़त्म ही हो गया। तो हो गया 14 साल। अब 14 साल से जो इंसान एक पहले से ही विधवा का जीवन जी रहा है, तो क्या एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इद्दत रखेगा क्या? इद्दत? काय की इद्दत? कौन सी इद्दत? किसकी इद्दत? हाँ, मैं अगर आज घर बैठ जाऊंगी इद्दत के लिए, तो क्या मेरे बच्चे को खिलाएगा कौन? कौन खिलाएगा? ये तो सामने वाले को सोचना चाहिए था ना। हाँ, ना मेरे पास में खुद का घर है, ना खुद का कोई काम धंधा है। हाँ, और चलो ये तो चलो छोड़ दो, है ना? ये तो ख़त्म ही, आज द एंड मैंने बता दिया, वीडियो तो लिख चुकी हूँ मैं। एक व्यक्ति का और बताऊँगी, जिस इंसान ने मुझे मजबूरी में, मेरी मजबूरी का भरसक फ़ायदा उठाया, है ना? तो चलो छोड़ो, उसको भी जाने देते हैं। सबका हिसाब किताब अल्लाह करेगा, है ना? सबका हिसाब किताब तय है, आज नहीं तो कल। लेकिन मैं आज खुला बोल रही हूँ, मैं इद्दत नहीं रखने वाली हूँ किसी भी कीमत पर। मैं नहीं रखूँगी। अगर दुनिया इधर की उधर हो जाएगी तो भी नहीं। पूछो क्यों? उसका रीज़न बताती हूँ। मुझे कभी किसी ने बीवी का दर्जा नहीं दिया था, ना दिया है, ठीक है? और एक ने तो ऐसा कह दिया मुझे कि अगर 3 तलाक मुझे फ़ोन पे दिया गया, है ना? 3 तलाक मुझे फ़ोन पे दिया गया, और उसके बाद क्या कह रहा है मालूम है? कि अगर दोबारा मेरे से निकाह करना होगा तो तुझे हलाला कराना होगा। हलाला मतलब किसी के साथ में जाके सो जाऊँ ऐसा? इसी को हलाला कहते हैं ना तुम लोगों की भाषा में। इसको हलाला कहते हैं। कुरान में तो कहीं हलाला का जिक्र नहीं है। मैंने तो कभी किसी के मुंह से ही नहीं सुना। ये सिर्फ आम लोग ने एक फितना फैला रखा है, हलाला हलाला हलाला। काहे का हलाला भाई? काहे का हलाला? पति मर जाए तो इद्दत रख लो, है ना? ये भी नहीं सोचा सामने वाले ने कि भैया मेरे बच्चे भूखे हैं कि मर रहे हैं। मैं काहे को भाई? जिसके साथ में मुंह काला करते आया जीवन भर, जिसके साथ में मुंह काला किया, उसको बोल जाके इद्दत रखे, उसको बोल जाके इद्दत रखे। मैं नहीं, मैं नहीं। बहुत भुगती, बहुत भुगतवाया लोगों ने मुझे। मेरे बच्चे को भूखा तक मारने की कोशिश करी, हाँ, तब नहीं, तब ख्याल नहीं आया। जब इंसान ने बीवी का दर्जा ही नहीं दिया तो फिर इद्दत आती कहाँ है? इद्दत आती ही कहाँ है? हाँ? और एक ने तो ऐसा बोल दिया मुझे कि 3 तलाक दे के और कह रहा है कि अगर मेरे से वापस से निकाह करना होगा तो तुझे हलाला कराना होगा। मैं मतलब कि मैं जाके किसी के साथ में सो जाऊँ, इसी को हलाला बोलते हैं ना? हमको तो नहीं पता भैया, हमारे वहाँ नहीं होता था। मुझे नहीं पता, ठीक है, कि हलाला क्या होता है। सुना है ना? सुना है कि किसी के साथ में जाके सो जाओ, इसको हलाला बोलते हैं, ऐसा ऐसा कराते हैं। मुझे नहीं पता यार, मुझे सच में नहीं पता। और सच्ची बात कहूँ मैं, ऐसा तो कहीं कुरान में भी जिक्र नहीं है हलाला का। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, सच्ची बात कहूँ, किसी के मुंह से भी नहीं सुना। हाँ, ये आलतू फालतू लोग जो हैं वही अपनी ज़ुबान से हलाला निकालते हैं, पर ऐसा तो कहीं नहीं देखा मैंने। पर उस बंदे के मुंह से सुना मैंने, बोला उसने मुझे। इसको क्या कहोगे? और रहा सवाल इद्दत का, मैं नहीं रखूँ इद्दत विद्दत, मैं नहीं रखूँ। मैं आज खुला बोल रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रखूँगी। मुझे बहुत लोगों ने बहुत जलील किया है, ठीक है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस रब की जात के वजह से ज़िंदा हूँ। उस रब की जात के वजह से, उस अल्लाह के दम पे मैं और मेरे बच्चे पल रहे हैं। उसने मुझे मुश्किलों से निकाला है, उसने मुझे सब्र दिया है। मैं जब मुसीबत में होती हूँ तो वही सुनता है। इंसान कोई कसर बाकी नहीं रखा है, कोई कसर नहीं छोड़ा है लोगों ने, ठीक है? नहीं छोड़ा है लोगों ने भैया, ठीक है? ये चेहरे पे मत जा,
बहुत अंदर जो है ना, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, और मेरे ये जो बैठे हैं ना कंधे पे फरिश्ते, ये जानते हैं, ये जानते हैं। बस मैं रहम करूं, मैं रहम करूं, मेरे बच्चों पे किसी ने रहम नहीं किया, मुझ पर किसी ने रहम नहीं किया है, मैं ही रहम करती फिरूं सब पर, और सब मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते रहे। ये कहाँ का भैया, ये कहाँ इस्लाम में है, कहाँ कुरान में लिखा है, कहाँ जिक्र है, कहाँ हदीस में लिखा हुआ है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। नबी ने बोला था कि किसी की मजबूरी का भरसक फ़ायदा उठा लो, वो भी बेबस और लाचार औरत का, बोला था नबी ने किया था ऐसा? नहीं। तुम लोग नबी की सुन्नत पर तुम लोग सिर्फ 4 शादी करते हो, बस ये नबी की सुन्नत है, और बाकी क्या है, बाकी सब पर भी अमल करो भैया। नबी औरतों की इज्जत करते थे, नबी अगर 4 औरत किए, चाहे जितने भी किए, सबको बराबर का दर्जा दिया था। और नबी सबसे पहले मेन चीज़, पॉइंट पकड़ो ना, पॉइंट क्यों भूल जाते हो? नबी जब पहली बीवी उनकी इंतकाल कर गई तब उन्होंने दूसरा निकाह किया था, उनके रहते निकाह नहीं किया है, उनके रहते किसी औरत से निकाह नहीं किया है। ये गलत अफवाहें मत फैलाया करो। जो नहीं पढ़ा होगा ना डेफिनेशन के साथ कुरान, उसको तुम उल्लू बनाओगे, उसको तुम फूल बनाओगे। मुझे मत बनाना, बस बहुत हो गया, बहुत बनाया है ना। ढकोसला नहीं, न कहीं हलाला का जिक्र है, और ना ही कि 4 शादी ज़बरदस्ती कर लो। क्यों 4 के साथ में ज़बरदस्ती? खाली साथ में सोने के लिए कर लो। कहाँ लिखा है भाई, कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, कौन से हदीस में लिखा है? कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। कब बोला करने के लिए? कब? जब आप बराबर का ना, सब में इतना राई के बराबर भी ऊंच नीच हुआ ना, वहीं पे